मैं हूं पृथ्वीराज चौहान। मैं दिल्ली और अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान राजपूताना की धरती पर जन्मा था, जहां तलवार की चमक और शौर्य की गरज बचपन से ही सुनी थी। मेरे पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और माता कर्पूर देवी कन्नौज की राजकुमारी। कहते हैं मैंने बचपन में ही घोड़े पर सवार होना और धनुष चलाना सीख लिया था। मेरी नजरें तीखी थीं और दिल में था सिर्फ एक ही सपना, भारत की आन बान और शान की रक्षा करना। मेरे गुरु थे आचार्य भुवन, जिन्होंने मुझे राजनीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी रणभूमि की गर्जना, घोड़े की टापें, तलवारों की टकराहट, वही मेरा संगीत था। कहते हैं मैंने 13 साल की उम्र में ही शेर का शिकार किया था, अकेले नंगी तलवार से। लोगों ने मुझे वीर युवराज कहना शुरू कर दिया। मेरे पिता के निधन के बाद मैंने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। राज्य छोटा था, लेकिन हौसले आसमान छू रहे थे। मैंने हर सीमा को मजबूत किया, हर सैनिक को प्रशिक्षित किया। राजपूताना के हर कोने में एक ही नाम गूंजने लगा, पृथ्वीराज चौहान। मेरे दरबार में थे कई वीर योद्धा, जिनमें से एक थे मेरे प्रिय मित्र और कवि चंद बरदाई। उन्होंने मेरे जीवन की हर लड़ाई, हर जीत और हर दर्द को अपनी कविता पृथ्वीराज रासों में अमर कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में आई राजकुमारी संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी। वो रूप की देवी थी और मैं उसे पहली बार एक स्वयंवर के चित्र में देखकर ही दिल हार बैठा। लेकिन किस्मत देखो, जयचंद मेरा शत्रु था। वो चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह किसी और से हो, पर मुझसे नहीं। फिर आया वो दिन, संयोगिता का स्वयंवर। भारत के सैकड़ों राजकुमार वहां पहुंचे, लेकिन जयचंद ने मेरा नाम आमंत्रण सूची से निकाल दिया। बल्कि मेरे अपमान में मेरे नाम की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। पर संयोगिता का दिल मुझसे था। वो आई और सबके सामने उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और उसी क्षण मैं अपने घोड़े कृष्ण पर सवार होकर कन्नौज पहुंचा, संयोगिता को उठा लाया और दिल्ली लौट आया। वो था प्रेम का सबसे वीर अध्याय, अपहरण नहीं, प्रणय की विजय। उस दिन से जयचंद ने ठान लिया कि वो मुझे मिटा देगा। वो कहता था, जिसने मेरी बेटी चुरा ली, मैं उसकी धरती भी छीन लूंगा। और इसी नफरत में उसने उस दुश्मन का साथ दिया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। वो वर्ष था 1191 ईस्वी गजनी का राजा मोहम्मद गौरी हजारों सैनिकों के साथ हिंदुस्तान की सीमाओं में दाखिल हुआ। उसकी नजर थी दिल्ली पर। मैंने उसे तराइन, हरियाणा के पास के मैदान में चुनौती दी। गौरी के पास थे 1 लाख सैनिक और मेरे पास 80,000 राजपूत योद्धा। लेकिन मेरे पास वो था जो उसके पास कभी नहीं हो सकता था, धरती माता का आशीर्वाद। युद्ध हुआ भीषण, तीर आसमान ढक रहे थे, भाले गूंज रहे थे और धरती कांप उठी थी। मैंने अपने योद्धाओं से कहा, आज अगर मरे तो वीर गति पाएंगे, अगर जिए तो हिंदुस्तान की धरती पर फिर से सूरज उगेगा। मेरे एक एक सैनिक ने 10-10 दुश्मनों को काट गिराया। आखिरकार गौरी घायल हुआ। मैं खुद उसके सामने पहुंचा और अपनी तलवार से उसे घायल कर छोड़ दिया। वो भाग निकला, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज थी, बदले की आग। गौरी गया, लेकिन लौटा अगले ही साल 1192 ईस्वी में। इस बार वो सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि धोखा लेकर आया था। उसने कश्मीर, सिंध और कई अफगान जनजातियों से गठबंधन किया। उधर जयचंद ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। फिर वही मैदान, तराइन का दूसरा युद्ध। पर इस बार दुश्मन ने रात में हमला किया। हमारे सेनापति थके हुए थे और कई विश्वासघाती हमारे ही खेमे में घुस चुके थे। युद्ध भयंकर था। मैंने हर वार को रोका, हर सैनिक को प्रोत्साहित किया, पर किस्मत पलट चुकी थी। हमारी सेना टूट गई। मैं घायल पड़ा था और दुश्मनों ने मुझे बंदी बना लिया। मुझे गजनी ले जाया गया, मुझे जंजीरों में बांधा गया और गौरी मेरे सामने हंस रहा था। वो बोला, अब बताओ चौहान, किसने किसे हराया? मैंने कहा, तूने शरीर को बांधा है, आत्मा को नहीं। राजपूत की आत्मा मरती नहीं, वो सिर्फ अमर होती है। गौरी ने मेरा मजाक उड़ाया, पर मेरे कवि चंद बरदाई मेरे साथ थे। और वहीं बंदी गृह में एक योजना बनी।
बदले की योजना। गौरी को मेरा तीरंदाजी का हुनर पता था। वो चाहता था कि मैं उस प्रतियोगिता में भाग लूं ताकि सब उसका तमाशा देखें। मैंने स्वीकार किया। मुझे आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सामने था गोरी का दरबार, हंसी उड़ाने वाले सैकड़ों सरदार। तभी चंदबरदाई ने कहा, राजन, निशाना सामने है, 7 कदम दूर और आवाज के ठीक बीच में। गोरी हंसा और बोला, चलाओ चौहान, अगर हिम्मत है। और फिर मैंने वो किया जो इतिहास में अमर हो गया। मैंने ध्यान लगाया। चंदबरदाई ने कहा, जय महाकाल, और मेरे हाथ से छूटा वो शब्द भेदी बाण। तीर सीधा गया और गोरी के गले में जा धंसा। वो जमीन पर गिरा और इतिहास गूंज उठा। यह था चौहान का अंतिम वार। गोरी मर गया और मैंने जान दे दी। दुर्गा शाबाश।